नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिघरा डकैती अपहरण मामले में राजनीति हुई तेज। पप्पू यादव ने कहा नवरुणा कांड की हुई है पुनरावृत्ति। वहीं राजद नेता कारी सुहैब ने चंबल घाटी से कर दी मुजफ्फरपुर की तुलना। घटना के बाद से दहशत में है पीड़ित परिवार। लड़की की जल्द नहीं हुई बरामदगी तो भड़केगा जन आक्रोश। और ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत। ग्रामीणों ने मचाया जमकर हंगामा। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार की शाम दिघरा से अगवा की गई लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद से जहां पीड़ित परिवार दहशत में है, वहीं पुलिस बेचैन है। लड़की की सकुशल बरामदगी को लेकर मुजफ्फरपुर ही नहीं कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। इधर मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर नीतीश सरकार को जमकर कोसा। जैसा कि आपको मालूम है कि गुरुवार की देर रात 6 नकाबपोश डकैतों ने दिघरा निवासी शंभू पांडे के घर में धावा बोल न सिर्फ लूटपाट मचाया, बल्कि जाते समय शंभू पांडे की छोटी बेटी का अपहरण कर ले गए। घटना के बाद से न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि पूरे शहर में जनाक्रोश भड़का हुआ है। अनहोनी की आशंका से परिजन डरे सहमे भी है। घटना के बाद से पुलिस अधिकारियों का परिवार के घर सुबह से शाम तक आना जाना हो रहा है। शंभू पांडे ने कहा कि यही अगर घटना के समय पुलिस समय पर आ जाती तो अपराधी पकड़े जाते। प्रेम प्रसंग में लड़के को ले जाने की बात पर भड़के शंभू पांडे ने कहा कि लड़की को भागना रहता तो कभी भी भाग सकती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस के आश्वासन पर 48 घंटे देख रहे हैं, उसके बाद जो होगा समाज में मिल बैठकर विचार किया जाएगा। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। प्रशासन बोल रही है कि हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लड़की का कोई जो है हमको संदेश नहीं मिला है, रिकवरी का कोई अथी नहीं मिला है। लड़की पुलिस वाला अपना कार्रवाई बोल रहा है जो हम अपना कर रहे हैं। कहीं न कहीं पूरा परिवार अभी भी दहशत में है। हाँ, पूरे परिवार हम लोग दहशत में है। जो लड़की जो उठ गया है, हाँ, इसके अथी में हम लोग बहुत अथी में है। अच्छा, पुलिस कप्तान का कल एक बयान आया है कि कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई, मनगढ़ंत कहानी है, क्या कुछ कहना? वो तो सारा डीएसपी एसपी जो भी आए थे, थाना प्रभारी जो भी आए, वो अपने सामने देखे उस चीज़ को, और मेरा पूरा समाज देखे, हाँ, और सारा आदमी देखे हुए हैं जो क्या ले गया नहीं ले गया, वो तो सामने था। हाँ, अब उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा जो लूटपाट नहीं हुई है। एक आदमी को कहने से थोड़ी हो जाएगा जो लूटपाट नहीं हुई है। वो तो सामने सारा समाज और जो है पुलिस वाला पूरा देखा है। तो क्या वो 24 घंटे से भी ज़्यादा बीत गया है, तो क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई करेगी या नुकापुती करेगी? अब क्या करेगी हम तो अभी नहीं जानते हैं। जो है सांत्वना दे रहा है जो हम अपने कार्रवाई में लगे हुए हैं, हाँ, और जो है हम उन्हीं का इंतज़ार में है क्या करते हैं। जितना लेट होगा उतना अनहोनी भी हो सकती है। हो सकती है, क्या कुछ कहेंगे उस पर हम क्या बोल सकते हैं। जो भी होगा अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। हाँ, बताइए कौन होगा? वो पूरा प्रशासन होगा। उसका जो टाइम लग रहा है उसका जवाब प्रशासन देगा जो अब तक क्या कर रहा है। अच्छा, पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी इसको जांच करेगी, क्या इस पर क्या कुछ कहेंगे? ऐसा लगता है आपको? प्रेम प्रसंग तो हमको नहीं लग रहा है। कोई भी आएगा मेरा संपत्ति और लड़की को मकान से जो है उठा के ले जाएगा, वो प्रेम प्रसंग बुझा रहा है। लास्टली बताएंगे क्या कुछ आप मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? हम मांग यही कर रहे हैं जो लड़की को हमको जो है, हाँ, लड़की को जो है
बरामद करे। हाँ, और जो है यही मांग कर रहे हैं। डकैती के बाद लड़की का अपहरण किए जाने की घटना को नवरुणा का पुनरावृत्ति बताते हुए जन अधिकार पार्टी के नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन राज्य के पुलिस प्रमुख को जानकारी नहीं। शुक्रवार की रात पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि बच्चे की जिंदगी के लिए सड़क पर उतरने वालों पर लाठी चलाना कहीं से भी जायज नहीं है। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि नोरोना का दूसरा ये रूप है कि पुनरावृत्ति हुई है मुजफ्फरपुर में नोरोना का। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना दुनिया में नहीं हो सकती। घर से बच्ची को उठा के लेके चला जाना और 18 घंटा 19 घंटा से ज़्यादा बीत रहा हो और उसके बाद बच्ची का अता पता नहीं। प्रशासन सोई हो। रात के 2 बजे से लगातार एसपी थानेदार को फ़ोन करते रह गए। ग्रामीण और परिवार के लोग, एक भी व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया, रिस्पांस नहीं लिया। और जब ग्रामीण और इस इलाके के लोगों ने बच्ची की जिंदगी के लिए सड़क पर उतरे तो लाठी और गोली की धमकी दे दी। बच्ची को बचाए नहीं, बच्ची को लाए नहीं, लेकिन धमकियां दे दी गई। कहीं ना कहीं मामला क्या लग रहा है? हमारी डीजी कहीं ना कहीं मामला क्या लग रहा है? क्या मामला? बच्ची को उठा के ले गए, इसमें मामला क्या दिखना है भाई? पुलिस अब तक क्या कर रही है भैया? पुलिस बिहार में क्या करती है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मर्डर बिहार है और रेपिस्ट बिहार है। ये बिहार भ्रष्ट बिहार है। ये सरकार है क्या? इस बच्ची की इतनी बड़ी आग लगेगी कि जल के भस्म हो जाएगा। ये इतना बड़ा कांड होने के बाद अभी पुलिस यहाँ पे ना कैंप कर रही है, ना कुछ है यहाँ कोई घटना डीजी साहब से हमने बातचीत की तो कह रहे हैं कि मुझे भी जानकारी मिला सोशल मीडिया के द्वारा। अब आप बताइए ना, जब एसपी डीजी से कुछ ना खबर करें और सोशल मीडिया पर उनको खबर मिली, उसके बाद वो मुजफ्फरपुर बोले कि मैं बात किया हूं। और ऐसी घटना को भी मीडिया दुनिया को ना बताए कि इतनी बड़ी घटना, इससे बड़ी घटना तो धरती पर कुछ नहीं हो सकती। एक परिवार की 14 साल की मासूम बच्ची चली गई और हर चीजों में हम एंजॉय करते हैं। ये हम सोचते क्यों नहीं है? मेरी घर की बेटी है ये, या मेरी बहन है। हर चीजों को रूटीन में लेता है ये सोसाइटी। इतना गंदा सोसाइटी तो मैंने देखा ही नहीं कभी। नफरत होता है इस सोसाइटी से मुझे। हर बातों में रूटीन वर्क, हर बातों में मैं जा रहा हूं, कर रहा हूं। मां बेहोश है, क्रिमिनल 20 मिनट तक उस छोटी बच्ची को मारता पीटता रहा। अभी जो उसकी बड़ी बहन ने कहा मुझसे, कही है कि हम लोग को रिवॉल्वर सटा के रखा और मेरी बहन के साथ मारपीट करता रहा रूम में। क्या बात आप कर रहे हैं? आगे का मैं चाहूंगा कि इसमें सभी दल के लोग ये 2 जानवरों को छोड़कर मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान करना चाहिए। डीजी से बात किए हैं और कल जरूरत पड़ेगी इस पर बड़ा एक्शन भी लेंगे। पप्पू यादव हमेशा यहाँ पे खड़े हुए इन लोग के साथ। भैया ये जैसा चाहेंगे, मेरी बेटी के समान है, खड़े नहीं है, लगातार मैं उनके साथ खड़ा हूं। दिघरा डकैती और अपहरण मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पप्पू यादव के बाद आरजेडी नेता कारी सुहैब भी पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब ने मुजफ्फरपुर को चंबल की घाटी से तुलना कर दी। उन्होंने कहा, यहाँ की पुलिस को विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं, डीएम हो या एसएसपी को आम आवाम से कोई लेना देना नहीं।
प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। कारी सोहेब ने कहा कि 24 घंटे के अंदर लड़की की बरामदगी नहीं हुई तो सड़क पर उतरने का काम किया जाएगा। राजद अधिवक्ता प्रकोष्ठ की ओर से आईजी को ज्ञापन देकर बच्ची की सकुशल बरामदगी की मांग की गई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि रात के 1:30 बजे अपराधी आता है और पीछे से कहीं से ऊपर चढ़ के और अंदर घुसता है और पूरे घर के सामान को लूट ले जाता है, साथ साथ जवान बच्ची को उठा के ले जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंबल की घाटी हो गई है पूरी तरह से। ये हो गया है ये शहर, ये चंबल की घाटी है या ये शहर है। पूरे बिहार में यही हाल है। यहाँ जो है अपराधियों का एकदम बोलबाला है। पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार पूरी तरह से यहाँ अपहरण उद्योग चलवा रहे हैं बिहार के अंदर। ये जो सारे पुलिस के लोग हैं ये सब सिर्फ शराब के होम डिलीवरी में लगे हुए हैं। इनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। प्रतिदिन 15 से 20 लोगों की हत्या होती है, उतने ही लोगों का अपहरण होता है। बच्चियों को कई जगह बलात्कार के बाद काट के बूटी काट के फेंका जाता है, ज़बान काट लिया जाता है। ये रोज़ की घटना हो गई है। यहाँ अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, अभी तक अपराधी क्यों नहीं पकड़ाया? अभी तक क्यों नहीं इसकी कोई सूचना घर वालों को दी गई है कि हाँ भाई आपका कहाँ तक मामला पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा? ये सारी चीज़ें हैं। आखिर पुलिस पंगु क्यों हो गई है? क्यों सुशील कुमार मोदी जी अपराधियों से हाथ जोड़ते हैं कि पितृपक्ष तक छोड़ दीजिए हमको? ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है, ये राक्षसों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये जो है पूरी तरह से देश विरोधी और समाज विरोधी सरकार है। जब हमारे समाज में और देश में इंसान अगर चैन से नहीं रहेगा, हमारी बेटियां महफूज नहीं है, तो फिर उस सरकार वो सरकार किस काम की? क्या एनडीए को बिहार की जनता ने 39 सीट दिया था इसलिए कि उनकी बेटियों का अपहरण कर दिया जाए? प्रशासन द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। और ये जो एसएसपी है यहाँ कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, डीएम हैं कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। आम आदमी परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी सिटी एसपी से बात हुई है, वो एक बार में फ़ोन उठाते हैं। यहाँ के कमिश्नर हैं, वो एक बार में फ़ोन उठाते हैं। सिटी एसपी साहब ने बात किया है, उन्होंने कहा है कि हम लोग देख रहे हैं, अनुसंधान में लगे हुए हैं। हम जैसे अनुसंधान में पहुँचते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं। वो शायद कल आए भी थे, बता रहे थे कि फिर आज वो आएँगे। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसकी गहराई से जांच कराकर अपराधियों को अविलंब पकड़ेंगे और बच्ची को बरामद कर। बताइए, ये बेचारा विकलांग है, एक किराना का दुकान है, गरीब आदमी है। अगर वो बच्ची बरामद नहीं होती है, अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, तो युवा राष्ट्र जनता दल आंदोलन करेगा। शनिवार की सुबह 0 माइल चौक के पास ट्रक की चपेट में आकर एक साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। यातायात बाधित होने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अय्यरपुर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव के विवेक पासवान अपने भाई विशाल के साथ साइकिल से चांदनी चौक जा रहा था। इसी दौरान 0 माइल चौक के पास पीछे से आ रही ट्रक ने विवेक के साइकिल को लपेटे में ले लिया। पीछे बैठा भाई विशाल गड्ढे में जा गिरा, जबकि विवेक साइकिल के साथ ट्रक में फंस गया। कुचलकर उसकी मौत मौके पर ही हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर परिजन भी पहुंच गए। चीख पुकार मच गई। मुआवजे की मांग करते हुए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची बोछा विधायक बेबी कुमारी ने लोगों को शांत कराते हुए 4 लाख रुपए मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को प्रदान कराया। जी सर, हम आ रहे थे, दोनों आदमी साइकिल बैठ के हम पीछे बैठे थे और आ रहे थे। पीछे से हमको धक्का मारा, हम फेंका गए और साइकिल का हैंडल से ट्रक में फंसा और भैया आगे फेंका गए। कहाँ से आ रहे थे? आ रहे थे बकरी से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? इधर चांदनी चौक जा रहे थे काम पर। हम उधर से ऑटो लेके आ रहे थे बैरिया से, ठीक है। उधर से एक ट्रक आ रहा था फुल स्पीड में। ये लड़का जो बायां साइड से आ रहा था 0 माइल, उसका साइकिल में जो हुक जो होता है ना ट्रक में, वो फंस गया। फंसने के बाद हुक झसटा गया, पूरा ही फिरा गया था। हम यहाँ से ऑटो लगाए, यहाँ पर उसको उठाने के बाद हम 2-3 आदमी को बुलाए, लेकिन कोई नहीं आया। उस समय उसका हुक ही चल रहा था। उसके बाद दम तोड़ दिया। हुक दम तोड़ने के बाद जो हम उसको गमछा उमछा अपना उड़ा के पूरा अकेला हम पूरा ये सब जाम लगा के यहाँ से तब हम पूरा फ़ोन किया। उसके मोबाइल था एगो बटन वाला, उससे हम उसके मोबाइल से नंबर पे फ़ोन किए तो उसका एक आदमी आया। कितने बजे की घटना? ये 8 बजे। ट्रक वाला भाग गया? ट्रक वाला भाग गया। कोई पुलिस नहीं आ रहा था, ना कोई आदमी आ रहा था उसको उठाने के लिए। मेरा भाई है और ये ड्यूटी के लिए सवेरे घर से निकल रहा था। 4 लाइन में काम करता है NH में। हम वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हुए, ठेकेदार हुए।
और यहाँ से जो है कि निकल रहा था काम करने के लिए, तो सवेरे हमको अचानक फोन आया कि ये यहाँ एक्सीडेंट कर गया है और ये मतलब यहाँ पे मर गया है। अभी तक जो है ना कि NH ऑफिस से कोई लोग आए नहीं है देखने के लिए। वो कह रहे हैं कि जाम में हम फंसे हुए हैं, वो आने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जो है ना कि मतलब आप लोग का क्या मांग है? मांग क्या है? मांग है कि हम लोगों को इकलौता बेटा है, 5 बहन पे 1 भाई था, ठीक है। बहुत गरीब परिवार से है, जो है ना कि इनका मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी जो मुआवजा मिलना चाहिए। और है कि मतलब NH ऑफिस से भी इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत दिनों से जो है कि लगभग मार्च से काम चल रहा था। क्या हुआ? बहुत ही दुखद है। अब्दुल नगर माधोपुर मेरी क्षेत्र में पड़ता है। देवेंद्र पासवान जी का लड़का की मृत्यु हो गई है। तो इसका इनको तो बहुत दुखद घटना है, क्योंकि कोई के लड़का चला जाता है या घर के सामान चला जाता है तो वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका 4 लाख का चेक अभी लेने के काम किया और उसके बाद पारिवारिक लाभ 20,000 रुपया भी वीडियो को कॉल कर दिए, वीडियो दे देगा। बाढ़ से बर्बाद फसल का 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने, पीड़ित परिवार के बैंक खाते में 6,000 रुपये नगद अनुदान उपलब्ध कराने और सभी तरह के कर्ज को माफ करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा ने शनिवार को समाहरणालय में जमकर प्रदर्शन किया। सभा के नेताओं ने कहा कि बाढ़ के अस्थायी निदान के लिए केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से वार्ता कर हार डैम का निर्माण कराना चाहिए। ये आज हमारा प्रोटेस्ट मुजफ्फरपुर जिला किसान सभा की ओर से, जो अखिल भारतीय किसान सभा की जिला इकाई है, पूरे देश में आज पूरे देश में हो रहा है। यह कोरोना काल के बाद यह प्रथम कार्यक्रम यह है। और कोरोना काल में जो हमारा किसान मजदूर, जो किसान और मजदूर जो दोनों खेती करता है, आज वो भूखमरी के शिकार हो चुका है। बहुत काफ़ी उनकी संकट उनके घर के अंदर है। तो हम लोग उनके लिए आए हैं कि 15 किलो उनको अनाज प्रत्येक व्यक्ति को मिले। जो वंचित कार्डधारी है उनका कार्ड मिले। जो नया कार्ड लागू किया उसमें 5 ने अप्लाई किया, 2 का बनाया, 6 महीने से जो बना कर दिया उसमें 1 कन अनाज नहीं मिल रहा है, कोई अलॉटमेंट नहीं है। इसी तरह से हम लोग मांग करने आए कि सभी तरह का जो कर्ज है, जब पूंजीपतियों का कर्ज माफ होता है, सब्सिडी दी जाती है, तो हमारे तमाम किसान मजदूरों के कर्जा को माफ किया जाए। हम लोगों का जहाँ जल जमाव है पूरे जिले के अंदर, उसका सर्वेक्षण कराकर, जहाँ रबी की खेती होने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, वहाँ जल पानी का निकासी करवाकर और उसको कीटनाशक फसल, आलू का बढ़िया बीज, खेती का तमाम चीज को उपलब्ध करा के और हमारा खेती को सुनिश्चित करावे। हम लोगों का मांग है कि 6,000 रुपया जो बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषणा हुआ, आज मुंह देख करके दलालों के माध्यम से सभी प्रखंडों में सीओ घूस लेकर के बंद माफिक लोगों को 2, 4, 10 लोगों को मोहल्ला में दे रहा है और बाकी लोगों को वंचित कर रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया। सरकारी आदेश का पालन करते हुए मुजफ्फरपुर के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर माल्यार्पण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार, प्राचार्य सुबोध कुमार, अशोक कुमार सिंह, के झा, सुनील कुमार सहित कई अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजन के दौरान आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने अपने सहकर्मी के प्रति स्नेह सुमन अर्पित किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक समाज के और प्रबुद्ध वर्ग को बहुत बहुत आभार। खासकर इन अनएक्सपेक्टेड कोविड-19 के कारण जो माहौल बना और शिक्षकों का जो समर्पण, जो सहयोग, जो दृढ़ता, अपने कर्तव्य के प्रति जो लगनशीलता और दृढ़ता दिखाई, उसके लिए वास्तविक रूप से दिल से आभार व्यक्त करने की जरूरत है। खासकर इस कोविड-19 में जो समाज या प्रशासन का जो नजरिया रहा है शिक्षक समाज के प्रति, खासकर जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं, बड़ा ही दर्दनाक रहा। उम्मीद करते हैं कि जो नीति नियामक संस्थाएं या लोग हैं, इन शिक्षकों की दुर्दशा सुधारने में अपना अहम भूमिका निभाए, जिससे
यह समाज और देश को एक नई दिशा दे सके। शिक्षक दिवस के अवसर पर चंदलोक चौक स्थित एक सभागार में शिक्षक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल शिक्षकों ने सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान आरबीवीएम कॉलेज की प्राचार्य सह तिरहुत शिक्षक निर्वाचन केंद्र की प्रत्याशी डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि समस्याओं का अंत एक मजबूत प्रतिनिधित्व ही कर सकता है, इसलिए अपना प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति को चुने जो न केवल चुनावी मौसम में दिखे बल्कि हर सुख दुख और समस्याओं में साथ खड़ा रहे और अस्थायी समाधान कर सके। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को माल्यार्पण करते हुए तमाम शिक्षकों ने उन पर पुष्प अर्पित किया और हम लोगों ने आज एक संगोष्ठी की जिसमें नियोजित शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, बीएड के शिक्षक, आईटीआई के शिक्षक, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के शिक्षक, तमाम सेगमेंट से शिक्षक आए हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को रखा और जो भी जिनकी समस्याएं हैं, जैसे सेवा स्तर का वेतनमान की समस्या है, नियोजित शिक्षकों की, वित्त रहित शिक्षकों की समस्या है कि उनको 8 वर्षों से अनुदान नहीं मिला, 7 कॉलेज को मिला, 11 कॉलेज का नहीं मिला और वेतनमान या अनुदान की राशि सीधे उनके खाते में जाए। इन तमाम बातों पर उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। बीएड टीचर का भी कि जो कॉलेज का 70 आमदनी होता है बीएड के स्टूडेंट से उसका 70% खर्च करना है उनके वेतन में। इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई और लोगों ने एक विश्वास व्यक्त किया कि अगर मैं उनका प्रतिनिधित्व करती हूं तो उनकी समस्याओं को बहुत मजबूती के साथ मैं सदन में रखूंगी और उसके समाधान के लिए प्रयत्नशील रहूंगी, बल्कि समाधान उसका निकालने का पूरा प्रयास मैं करूंगी, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं हर साल अपने घोषणा पत्र के आलोक में अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी करूंगी कि मैंने कितना काम किया तो मुझे और कितना काम करना बाकी है। और तमाम शिक्षकों ने भरोसा जताया है, जिससे मुझे भी उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं को उठा सकूं। शिक्षक दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा की ओर से शहर के 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मंच के सदस्यों ने शिक्षक के आवास पर जाकर प्रतीक चिन्ह और फल की टोकरी देकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्र से 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया। इसमें मेरा शिक्षा आप अभ्यकेश सिखाती हैं, गणित की अविद्या नगण्य है, जिसने यह शिक्षा चेन्नई से हासिल की है। मारवाड़ी समाज की महिला यदि किसी क्षेत्र में इस तरह आगे बढ़ती है तो मारवाड़ी समाज के लिए गौरव की बात है। दूसरे हैं श्री कृष्ण गोपाल सिन्हा जी, जो मुजफ्फरपुर में गोपाल कृष्ण सिन्हा जी मुजफ्फरपुर निवासी जो पटना में शिक्षक हैं। मुजफ्फरपुर में इन्हें जरूरतमंद बच्चों को निस्वार्थ भाव से शिक्षा उपलब्ध कराई है। तीसरे हैं प्रवीण कुमार शर्मा जी, जिनका पंकज मार्केट में कोचिंग संस्थान है। संस्कृति शाखा द्वारा गुरुजनों को शिक्षक दिवस पे सम्मानित करते हुए गौरव महसूस करते हैं। इधर एक प्रयास मंच ने पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित अपने कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती यानी शिक्षक दिवस के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और कहा जाता है शिक्षक जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है उसी प्रकार गुरु भी शिष्य का निर्माण करते हैं। गुरु की कठोरता बाहरी से होती है और अंदर से एकदम विद्यार्थी के प्रति एकदम दयावान होते हैं और गुरु की डांट फटकार पर विद्यार्थियों को ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी की मार्ग से वो आगे बढ़ते हैं। आज उनकी जयंती पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर सभी बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही मंच के द्वारा बच्चों के बीच पेंसिल, रबर, कटर, कॉपी। मध्य प्रदेश में रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता एवं रेलवे सहित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ AIDYO एवं AIDSO ने शनिवार को देश भर में प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया। मुजफ्फरपुर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोती झील से जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर सभा किया। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर में जो बेरोजगार नौजवान थे वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। वो का मांग था कि हमें रोजगार चाहिए, लेकिन ये मध्य प्रदेश सरकार ने बेरहमी के साथ निर्ममता पूर्वक
उस छात्र नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। आप सोच सकते हैं जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर में हम रहते हैं, जिस लोकतांत्रिक देश के अंदर में आवाज उठाने का हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है, अधिकार है, इस अधिकार को कुचलते हुए ये मध्य प्रदेश सरकार ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जो भी प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। हम 75 रुपये के बदला 500 रुपये शुल्क लिया गया। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बेरोजगार नौजवानों से जिस तरह से अवैध वसूली करना, क्या ये सरकार की नैतिकता बनती है? क्या यही एक लोकतांत्रिक सरकार का जवाबदेही है? हम तमाम भारत के छात्र नौजवान हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आप इस नौजवानों को रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दे सकते हो तो जीने लायक आप बेरोजगारी भत्ता दो। और इसके अपने जो वैकेंसी के अंदर में जो अनियमितता है, आप इस अनियमितता को दूर करो। समय पर रिजल्ट दो, समय पर एग्जाम लो और समय पर बहाली करने की गारंटी करो। अन्यथा पूरे देश के अंदर में नौजवान छात्र जाकर सड़कों पर उतरकर इस गुंगी बानी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन खड़ा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लगातार 5वें दिन भी जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर जेईई परीक्षार्थियों की सेवा जारी रखी। मे आई हेल्प यू काउंटर परिषद के कार्यकर्ताओं ने परीक्षार्थियों को निःशुल्क पेयजल, मास्क, सैनिटाइजर, स्टेपलर और पिन मुहैया कराया। जरूरत पड़ने पर भोजन, आवास एवं चिकित्सा की भी व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। सरैया एवं पारू प्रखंड को पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए परिवर्तनकारी जन संघर्ष मोर्चा ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि बाढ़ से इन दोनों क्षेत्रों का बुरा हाल है। बाढ़ से पूर्णतः प्रभावित था, उसके बावजूद भी इसके लिए जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो 14 तारीख को स्थानीय अंचल अधिकारी पारू के द्वारा स्थानीय विधायक के दबाव पर हमको जेल भेजा गया। 17 दिनों के बाद जब मैं लौट करके आया तो आज के समय में भी दर्जन भर से ऊपर पंचायत एक प्रखंड में बाढ़ से के विभीषिका से बर्बाद हुए। उसके बावजूद उन पंचायतों को कोई सहायता राशि नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पंचायतों को पुनः से अपने स्तर से जांच करवाकर और तमाम लाभार्थियों को, पीड़ित परिवार के लोगों को 6000 रुपए की राशि दी जाए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग बाध्य होकर के पुनः आंदोलन करेंगे। एक बार नहीं 100 बार भी अगर जनता के लिए जेल जाना हो तो जेल जाना मंजूर है। नगर निगम के जेल चौक स्थित सड़क गड्ढा और जल जमाव को लेकर बिहार सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ शनिवार को स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष राजू राम ने किया। राजू राम का कहना है कि ये मुजफ्फरपुर समस्तीपुर जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और यहाँ हर दिन आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। कुछ लोग तो इस गड्ढे में गिर भी जाते हैं। अगर जल्द से जल्द इस समस्या का निदान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन और तेज होगा। पब्लिक चाहे जैसे भी मर जाए, पब्लिक चाहे जैसे, अभी वोट की बात हो रही है, सारा पार्टी लोग मिल करके अपना अपना वोट की सेटिंग कर रहा है, लेकिन पब्लिक के आम सुविधा पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। पब्लिक के आम सुविधा क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर ये रोड को ठीक नहीं किया गया तो इससे भी कड़ा कदम हम लोग उठाएंगे और यहाँ का रोड को जाम करेंगे, प्रशासन को जगा के रोड को ठीक करा के रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।